दोस्तों आज से ये नई सीरीज आपके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आज तो वीडियो थोड़ा लेट आया है, लेकिन रोज़ आपको ये अर्ली मॉर्निंग मिल जाया करेगा। इसमें हम एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता जीडीसी खंड शिक्षा अधिकारी जिसका विज्ञापन संभावित है कि आने वाले दिनों में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा पेट का परिणाम आने दीजिए, उसके बाद वैकेंसीज़ की भरमार आने वाली है, लोअर पीसीएस लेखपाल और बिहार में जो शिक्षक भर्तियाँ होने वाली हैं, सभी के लिए ये सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रयास ये होगा कि 10 मिनट के इस सेशन में हम वो आपको सारे प्रश्न पढ़ा दें जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कभी कभी समय थोड़ा सा ज़्यादा भी लगेगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि क्योंकि सफल होना है तो ये समय आप दे पाएंगे। ठीक है, आज 16 अक्टूबर है, आज का सेशन आपके सामने है। वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, सेशन में कोई सुधार चाहिए या फिर आपकी कोई सलाह है, सब सर आँखों पर आप बताइएगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोशिश रहेगी कम समय लूँ आपका। पहला क्वेश्चन है, पहला आर्चरी प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है। अब देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली बार हुआ। ठीक है, आर्चरी आप समझ पा रहे होंगे, तीरंदाजी, और इसका यह प्रीमियर लीग है। आयोजन इसका हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, टीम के नाम बहुत ही कमाल के लगे मुझे, माइटी मराठा, पृथ्वीराज योद्धाज, राजपुताना रॉयल्स, चेरो आर्चर, गजब गजब के नाम हैं। यहाँ पर दोस्तों जो विनर बनी है टीम वो है राजपुताना रॉयल्स। ठीक है, ये बन गई है विनर और राजपुताना रॉयल्स ने हरा दिया है पृथ्वीराज योद्धाज को। रनर अप रहे हैं पृथ्वीराज योद्धाज। ठीक है, अब देखो 2 से लेकर 12 अक्टूबर तक आर्चरी प्रीमियर लीग का पहला संस्करण नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। इसमें कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था, तो 6 टीमों ने। ब्रांड एम्बेसडर रामचरण बनाए गए। रामचरण ये कौन है, आपको वो गाना याद है, नाटू नाटू नाटू, कैसे था ना, कोई एक गीत था नाटू नाटू। ठीक है, तो बस उसी में जो थे ना रामचरण, वही हैं। और वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन, तो इसकी स्थापना 1931 में होती है, 4 सितंबर के दिन, और मुख्यालय मिलेगा आपको लुज़ैन में। लुज़ैन मिलेगा आपको स्विट्ज़रलैंड में। अध्यक्ष हैं वर्तमान में तुर्की के अगुर इर्डेनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच आस्ट्रा हिंद 2025 अभ्यास का आयोजन किया गया। अब नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर देखो AUSTRA, कौन सा देश बन गया बताओ, ये बन गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और हिंद, हिंद फॉर हिंदुस्तान, तो अगर ये आएगा ना कभी भूलेगा नहीं आपको, आस्ट्रा हिंद 2025। तो 2025 में इसका आयोजन किया गया, कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं आजकल। उत्तर तो आपका विकल्प सी बन गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका 13 से 26 अक्टूबर तक आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 16 अक्टूबर है और अभी ये जो चौथा संस्करण है इसका आयोजन चल रहा है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान देना, 2025 में इसका जो आयोजन है ये ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। भारत की ओर से गोरखा राइफल्स बटालियन ने इसमें प्रतिभाग किया है। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दोस्तों ये बनाई गई है दीपिका पादुकोण, जानी मानी अभिनेत्री। ठीक है, और ये जो नियुक्ति इनकी हुई है यह 10 अक्टूबर को की गई। 10 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2026 से लेकर 2029 अवधि के लिए, यानी कि 2026, 27, 28, 29 के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का सदस्य किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है। मैं आपको हिंट देता हूं कि 2025 तक भी यही खिलाड़ी BWF एथलीट्स कमीशन का सदस्य रह चुका है। आपको याद आया, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट, ये हैं आपकी PV संधू। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 2017 से लेकर 2025 तक रही और अब इनका जो एक तरीके से कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। 2025 के बाद 26, 27, 28, 29 तक ये मेंबर रहेंगी। BWF एथलीट कमीशन ये क्या है, तो फ्रेंड्स ये है BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एक सलाहकार संस्था, कंसल्टेटिव बॉडी। ठीक है, स्थापना कब होती है BWF की, 5 जुलाई 1935। मुख्यालय मिलेगा आपको कुआलालंपुर मलेशिया में। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। बताइए कि हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया है।
ये देखो नेशनल की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया गया है। कुल 3 बंदरगाह हैं, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो दीनदयाल पोर्ट जो कि स्थित है गुजरात में, चिदम्बरम पोर्ट स्थित है तमिलनाडु में, पारादीप पोर्ट उड़ीसा। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने 3 ये जो बंदरगाह हैं इनको ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में घोषित किया है, ठीक है। उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका आयोजन फिलहाल कहाँ पर हो रहा है, तो बर्लिन जर्मनी में हो रहा है, ठीक है। विकल्प बी आपका करेक्ट है। उद्देश्य समझ गए होंगे आप, विश्व स्वास्थ्य पर चर्चा करना, ठीक है। और इसका आयोजन यानी कि मिलजुल कर कौन सी संस्था इसका आयोजन कर रही है, तो WHS फाउंडेशन और WHO के द्वारा। इसकी एक थीम भी है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन ए फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड, ये जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 घोषित किए गए हैं। तो आपको पता होगा ना, द टाइम्स ग्रुप की एक पत्रिका आती है फिल्म फेयर नाम से, तो प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सरशिप तो इसी पत्रिका की होती है। और हाल ही में 2025 के फिल्म फेयर अवार्ड घोषित किए गए हैं। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस ये आलिया भट्ट बनी है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं होती कि आप लोगों को भी नहीं होती, बहुत सारी फिल्में आती हैं चली जाती हैं और मुझे ना बाद में मालूम होता है कि ऐसी कोई फिल्म आई भी थी। जैसे कि यहाँ पर 2 फिल्में हैं, आप बताना ज़रूर कमेंट करके कि क्या फिल्मों के बारे में जानते हैं, देख चुके हैं। एक फिल्म है अभिषेक बच्चन की और फिल्म का नाम है आई वांट टू टॉक। ये फिल्म कब आई थी, कहाँ आई थी, मुझे तो आज पता चला। हाँ, इसके पहले एक बार और सुना था, ठीक है। कहाँ लगी कैसे गई मालूम नहीं। आलिया भट्ट की जिगरा आई थी, अब ये भी मुझे पता नहीं है। फिल्मों के बारे में थोड़ा सा, फिल्म और क्रिकेट में मैं थोड़ा तंग रहता हूँ, ठीक है। जो बहुत चर्चा में होता है बस उतना ही जानता हूँ। तो यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट बन गई हैं। अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं इसको क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025, ठीक है। आयोजन इसका हुआ अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। 11 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया। एक बात याद रखिएगा, लापता लेडीज़ मूवी आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा क्योंकि अभी समय थोड़ा है आपके पास। अच्छी मूवी है, लेकिन इस मूवी ने कमाल कर दिया है। फिल्म फेयर अवार्ड में अब तक की इसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 24 नॉमिनेशन मिले हैं इस फिल्म को, कितने, 24, और अवार्ड भी इसने जीत लिए हैं, 13 अवार्ड जीते हैं, ठीक है। और बेस्ट फिल्म भी यही बनी है, लापता लेडीज़, ठीक है। नितांशी गोयल ने इसमें अपना रोल बहुत बखूबी अदा किया है और बाकी जो एक्ट्रेस वो भी कमाल के हैं। किरण राव इसकी डायरेक्टर हैं जिनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया, ठीक है। बेस्ट एक्टर के तौर पर कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए और अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक के लिए चुने गए हैं। बेस्ट एक्टर 2 चुने गए हैं, कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट चुनी गई हैं जिगरा मूवी के लिए। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड ये दिया गया है जीनत अमान को और श्याम बेनेगल को, ठीक है। यहाँ से प्रश्न इतने ही बनेंगे, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, तो सारी बातें याद रखना। देखो फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड होते हैं ये हर साल भारत में हिंदी सिनेमा में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिए जाते हैं। पहली बार मार्च 21, 1954 में दिए गए थे और आपको मैंने बताया था कि फिल्म फेयर मैगजीन आती है वही इसको प्रेजेंट करती है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेशल्स के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो देखो यहाँ पर सेशल्स के नए राष्ट्रपति बन गए हैं कौन, पैट्रिक हेरमिनी। इन्होंने किसको हराया है, वॉवेल रामकलावन को। अब देखो जो लोग यूपी के होंगे ना उनके दिमाग में पक्का एक शब्द आएगा राम खिलावन से, वो लोग पक्का यही बोलेंगे कि ये राम खिलावन है ना, लेकिन ये राम खिलावन है, ठीक है, राम खिलावन नहीं है। सेशल्स के नए राष्ट्रपति हालांकि ये राम खिलावन ही थे, लेकिन अब इनको हरा दिया है पैट्रिक हेरमिनी ने, ठीक है। याद रखना, मैं किस लिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ना ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। राम कलावन को अपने शब्दों में याद रखोगे तो याद रहेगा, ठीक है, अगली बार भूलेगा नहीं। हेरमिनी ने हरा दिया था राम कलावन को, ठीक है, ऐसे याद रखना। पैट्रिक हेरमिनी ने वॉवेल राम कलावन को हराया है। सेशल्स ये एक देश है जो कि ईस्ट अफ्रीका में स्थित है। राजधानी इसकी होती है विक्टोरिया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। अब ये पहला है तो इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय है ये, ठीक है। तो ये हैदराबाद तेलंगाना में
इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया? टी चिप यानी कि टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। उद्देश्य आपको समझ में आ रहा होगा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में नवाचारों को प्रदर्शित करना और इस क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना। हाल ही में विश्व मानक दिवस मनाया गया 14 अक्टूबर को, ठीक है, ये भी याद रखना। और कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले समझ लो, ये जो आपका विश्व मानक दिवस है, पहली बार इसे 1970 में मनाया गया था, यानी कि काफ़ी पुराना दिवस है ये, ठीक है। उद्देश्य वही होता है, सुरक्षा, गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, ठीक है। थीम है इसकी, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। मतलब ये है ना, जैसे कि 1 किलो आप चाहे भारत में खरीदो, चाहे श्रीलंका में खरीदो, चाहे अमेरिका में खरीदो, चाहे आयरलैंड में, 1 किलो है, तो वो वही मानक है, ठीक है। मतलब इसका फ़ायदा इसी प्रकार से मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर 900 ग्राम का 1 किलो बन जाएगा, वहाँ पर सब 1000 ग्राम ही होता है और ग्राम भी तय होता है। अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनका रिवीजन कर लो, हो सकता है एग्जाम में आ जाएं। लाइक एज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ये 1 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, आपको पता है, गांधी जी की याद में। और स्वच्छ भारत दिवस, दोनों मनाए जाते हैं 2 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस। और देखो फ्रेंड्स, ये जो सेशन है ना, ये रोज़ सुबह आपको 5 बजे मिलेगा, यानी जब भी आप सो के उठें आराम से इसको वॉच कर सकते हैं। ये सेशन मैं प्रयास करूँगा सारगर्भित रहे, संक्षिप्त रहे, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहे। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका। कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि ये सेशन आपको कैसा लगा। हालांकि मुझे पता है कि YouTube पर बहुत बड़े बड़े चैनल हैं और पूरी टीम उनको पढ़ा रही है, लेकिन मुझे लगता है ना, इन सारी चीज़ों के बीच एक सार संग्रह कोई देने वाला हो, और वही प्रयास मैं यहाँ पर आपके लिए करूँगा कि कम टाइम में मैं आपको सारी बातें बता सकूँ जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आपको 1-1 घंटे का जो सेशन है वो अटेंड ना करना पड़े। थैंक यू।